लेट्स जेंटलमैन होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम जिस थीम के बारे में डिस्कस करेंगे वो है जी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंस जंग आज़ादी यानी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, अब आपको इस थीम में से एमसीक्यूज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। ये मुकम्मल सब्जेक्टिव स्टडी के साथ आपको ये नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, अच्छा, आपने अगर डिप्टी अकाउंटेंट या असिस्टेंट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स में अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एफआईए में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि पाक स्टडी का सिलेबस तो एक है। सब पोस्टों में अलग अलग एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन सिलेबस तो एक है। चलें चलते हैं हम पहले एमसीक्यूज की तरफ। ऑल अबाउट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जंग आज़ादी होती है 1857 में। ठीक है, उस वक्त के जो गवर्नर होते हैं वो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उस वक्त के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग होते हैं। उसके बाद 58 में याद रखिएगा एक्ट आता है, इंडियन एक्ट, ऑल इंडियन एक्ट। ठीक है, जिसमें लीगलाइज कर दिया जाता है इंडियन की गवर्नमेंट, ब्रिटिश की गवर्नमेंट को इंडिया में। 58 से लेके 70 तक जो ब्रिटिश पॉलिटिशियन है और ऑथर है वो ब्लेम करते हैं मुसलमानों को कि यही जंग आज़ादी के कसूरवार हैं। वार ऑफ इंडिपेंडेंस में सर सैयद अहमद खान की पोस्टिंग हुई थी बिजनौर में। ठीक है, और वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट कब हुई? 29 मार्च 1857 में गोरखपुर में। मेरठ का एक शहर था गोरखपुर में। ठीक है, वार ऑफ इंडिपेंडेंट को स्टार्ट किया था मैंगल पांडे, एक आदमी था जिसने पहली बुलेट चलाई थी वार ऑफ इंडिपेंडेंट की। मैंगल पांडे, इसका नाम याद रखिएगा। और उस वक्त के जो थ्रोन थे वो बहादुर शाह जफर सेकंड थे, जो कि मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह थे। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस की जो फर्स्ट बैटल है, मतलब पहली लड़ाई, पहला महाज, वो बाजिकपुर में हुआ था। गोरखपुर का इलाका है बाजिकपुर। ठीक है, वार ऑफ इंडिपेंडेंट में पहली जो बुलेट चलाई थी वो चलाई थी मैंगल पांडे ने। और किसको किल किया था? जो ब्रिटिश सर्जन था वो था एच ई सन। ठीक है, इसको मारा था उस बुलेट के साथ। देन बात करते हैं जी कौन सी रेजिमेंट ने ब्रिटिश के खिलाफ, कौन सी रेजिमेंट ने ब्रिटिश के खिलाफ महाज लड़ाई की थी? 19th रेजिमेंट ऑफ बहरामपुर। 19 रेजिमेंट ऑफ बहरामपुर, याद रखिएगा। पहली बैटल जो थी वो इंग्लिश के अगेंस्ट इन्होंने की थी। देन है जी इंडियन कौंसिल एक्ट पास होता है 1861 में, जिसमें ये कहा जाता है जी नॉन ऑफिशियल जो मेंबर हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर बन सकते हैं। लॉर्ड कैनिंग का दौर था 1856 से लेके 62 तक, जो कि जंग आज़ादी में गवर्नर जनरल थे उनके, ब्रिटिश के। लॉर्ड एलन ने सक्सीड किया था लॉर्ड कर्जन को। और इनका जो दुरानिया था लॉर्ड एलन का 94 से लेके 1894 से लेके 99 तक। 99 में आपने याद रखना है कि सर सैयद अहमद खान साहब भी इंतकाल कर गए थे 99 में। देन जी लॉर्ड कैनिंग ने सक्सीडेड किया था लॉर्ड एलन को। वाज द ड्यूरेशन ऑफ लॉर्ड एलन्स का जो ड्यूरेशन था लॉर्ड कैनिंग के बाद वो कितना था? 62 से लेके 63 तक। और 61 में आपने याद रखना है कि इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ था। ड्यूरिंग द रेन ऑफ इंडिया के जो इंडिया में ब्रिटिश के सर जॉन लॉरेंस गवर्नर जनरल थे, उनके दौर में एंग्लो भूटान वार लड़ी गई थी। एंग्लो भूटान वार कब लड़ी गई थी? किसका दौरा था? गवर्नर जनरल थे उस टाइम सर जॉन लॉरेंस। अगर सर जॉन लॉरेंस का दौरा बोलता है जिनके दौरे हुकूमत में एंग्लो भूटान वार लड़ी गई, तो ये दौरे हुकूमत है 1864 से लेके 69 तक। देन उसने कहा हुआ जी 80 सोल्जर ने किस मुकाम पर कलोनल स्मिथ को इनकार कर दिया था कि हम जो कार्ट्रिज ग्रीस, जो कि गाय की चर्बी से इस्तेमाल की जाती है, मतलब एक गोली को हम चलाना पसंद नहीं करेंगे, मतलब उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। वो था जी मेरठ। ठीक है, उस कर्नल का नाम भी याद रखिएगा, कर्नल स्मिथ। ठीक है, और कितने सोल्जर ने मना किया? 80 सोल्जर ने। किस मकाम पर? मेरठ पर। जंग आज़ादी के 4 जो मशहूर ज़माना मकाम वो कौन कौन से हैं? पहला दिल्ली, सेकंड लखनऊ, कानपुर और झांसी। ये 4 मकाम थे जहाँ पे मेन पॉइंट थे जहाँ पे जंग आज़ादी लड़ी गई। कानपुर में जो लीडर था वो कौन सा था? नाना साहब। कानपुर में रेबेलियन के, यानी जो ब्रिटिश के अगेंस्ट थे, उनके लीडर थे। प्रोमिनेंट लीडर वो कौन से थे? ओहदा में ड्यूरिंग 1857 जंग आज़ादी में ओहदा में जो प्रोमिनेंट लीडर थे वो कौन से थे? अहमदुल्ला शाह साहब इनको लीड कर रहे थे ओहदा में। झांसी में जो प्रोमिनेंट लीडर थे जो रेबेलियन को लीड कर रहे थे वो झांसी की रानी थी। ठीक है, ये वीडियो थी जी राजा गंगदहार राव साहब की, और इन्होंने उनके बाद
झांसी को रूल करना स्टार्ट किया था। लक्ष्मीबाई का इंतकाल होता है, लक्ष्मीबाई का इंतकाल होता है इंग्लिश आर्मी के हाथों ग्वालियर में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फिगर है। लक्ष्मीबाई कहाँ पे इंतकाल कर गए थे? ग्वालियर में। जनरल बख्त खान साहब, इनको वार ऑफ इंडिपेंडेंस का हीरो करार दिया गया। लॉर्ड मेयो ने सक्सीड किया जी, उनके बाद हुकूमत आई लॉर्ड लॉरेंस की इन 1849 में 1869 में। और इनका जो पीरियड था वो लॉर्ड मेयो का 1869 से लेके 72 तक है। इसी दौरानिए में दुके, जो कि इंग्लिश प्रिंस के बेटे थे, सेकंड बेटे थे क्वीन विक्टोरिया के, ठीक है, उन्होंने विज़िट किया था लॉर्ड मेयो के दौर में इंडिया में बरसगीर में विज़िट किया था। देन जी बहादुर शाह जफ़र अरेस्ट होते हैं 20 सितंबर 1887 को। जनवरी 27 1858 से 9 मार्च 1888 तक बहादुर शाह जफ़र का केस लड़ा जाता है। कहाँ पे? दीवान ख़ास, लाल किला के दीवान ख़ास में। इस डिसीज़न के बाद बहादुर शाह जफ़र को रंगून में डिपोर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे वो इंतकाल कर जाते हैं। कब इंतकाल करते हैं? 7 नवंबर 1862 में। जंग अज़ीम अव्वल में तकरीबन 5 लाख मुसलमान इंतकाल कर गए थे, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश का देखते हैं। ब्रिटिश जो थे वो सिर्फ 5000 ब्रिटिश इंतकाल कर गए थे। इस वार में किल हुए थे, 5000 अंग्रेज़ों का कत्ल हुआ था। इम्पोर्टेंट इंसिडेंट उसने क्या बताएं? 1 नवंबर 1858 में जो हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का इधर से खाता चट हो गया था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो इधर थी, उन्होंने क्लोजिंग कर दी थी यहाँ पे एज अ रूलर। और इसी साल 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की रूलिंग ख़त्म होती है और ब्रिटिश यहाँ पे डायरेक्टली रूल करते हैं। देन जी 2 किताबें जो कि लिखी थी मौलवी मोहम्मद जाफ़र अंसारी ने। एक थी काला पानी, जंग आज़ादी पे 2 किताबें लिखी थी मौलवी मोहम्मद जाफ़र अंसारी साहब ने। और एक थी तारीख़ अजीब और काला पानी। मौलवी मोहम्मद जाफ़र साहब इम्प्रिज़न होते हैं आइसलैंड ऑफ इंड्रम में। 18 साल तक ये इम्प्रिज़न में रहते हैं, कैद में रहते हैं। पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त जो ब्रिटिश मोनार्क थे वो थे जी किंग जॉर्ज वी एटली, उनके प्राइम मिनिस्टर थे एटली। बट मोनार्क जो थे वो किंग जॉर्ज 6 उनके मोनार्क थे। आज़ादी के लिए तकरीबन 33 उलमाए कराम ने 18वीं और 19वीं सदी में फतवे जारी किए थे कि जिहाद के लिए जिस्मानी और रूहानी दोनों तरीके से निकलना ज़रूरी हो चुका है। वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में मुजाहिदीन का जो इलाका था सहारनपुर में, वो था जी बोन वाज दी गवर्नर जनरल सब कॉन्टिनेंट इन 1880। 1880 में गवर्नर जनरल कौन सा था? लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे 1880 में। लॉर्ड रिपन का जो दुरानिया है वो 1860 से लेके 1884 तक है। लॉर्ड रिपन को सक्सीड करते हैं लॉर्ड डफरिन। ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डफरिन, क्योंकि इनके दौरे हुकूमत में इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इस्टेब्लिश होती है। बर्मा और ब्रिटिश के दरमियान वार होती है किस गवर्नर जनरल के दौरे हुकूमत में? लॉर्ड डफरिन के। 2 चीज़ें हैं जी, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस भी आती है लॉर्ड डफरिन के दौर में, और बर्मा और ब्रिटिश के दरमियान वार भी लड़ी जाती है 1885 में। लॉर्ड डफरिन के बाद हमारे पास जो गवर्नर जनरल आते हैं वो आते हैं जी लॉर्ड लैंडसॉन। जंग आज़ादी में जो कम्युनिटी मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ी थी वो सबसे पहले थी जी सिख, ठीक है। ये एक रियलिटी चेक भी है कि सिखों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ सबसे पहले वार लड़ना स्टार्ट की थी। प्रोमिनेंट वुमन वो कौन सी थी जिन्होंने वार ऑफ इंडिपेंडेंस में हिस्सा लिया था? वो थी जी बेगम हज़रत महल और झांसी की रानी, ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। ये 2 थे, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हज़रत महल। इनका ताल्लुक़ औदा से था और इनका ताल्लुक़ झांसी से था। लक्ष्मीबाई ये इंतकाल कर जाते हैं जी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में इंग्लिश आर्मी के हाथों, ठीक है। उसके बाद अहमद शाह प्रोमिनेंट लीडर थे औदा में।
रानी लक्ष्मीबाई ये थी जी गंगदयार की बेगम, जो कि विडो हो चुकी थी। उसके बाद जिक्र करते हैं रॉयल टाइटल्स एक्ट 1874 में क्वीन ऑफ इंग्लैंड इसको इंडिया इम्प्रेसिस करती है। देन जी रेबल्स के रिलेटेड जो फॉरगिवनेस है, मतलब जो उस जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था और कैदी हो चुके थे, उनको माफ़ी का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था वो 1 नवंबर 1858 में स्टार्ट हुआ था।